बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग भावार्थ के साथ। उसके पहले प्रेरणादायक जो है भजन ही समझिए, इसको गा लेते हैं। ये बड़ा ही प्रेरणादायक है। सत्संग की महिमा इसमें बताई गई है कि अगर आप सत्संग में जाते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, क्या लाभ आपके जीवन में हो सकता है। ये बड़ा अच्छा है। जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अगर यह दीप अमर, यह दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की, इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग सागर में, इसी सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग का हर दिन, इसी सत्संग में हर दिन डुबकी लगाना तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाना तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाना तुम। जहाँ
संग होता है वहाँ पर नित्य जाना तुम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सुमंत्र जी अयोध्या की ओर लौट चले हैं और केवट ने गंगा पार करा दिया है। प्रभु राम और लक्ष्मण और सीता को बहुत उन्होंने निहोरा किया, विनती की कि भाई तुम अपनी उतराई ले लो। केवट ने उतराई नहीं लिया। बहुत कीन प्रभु लखन सिया नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरुदे। रामचंद्र जी ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने बहुत प्रयास किया, बहुत आग्रह किया, मगर केवट ने उतराई नहीं ली। भगवान राम ने अपनी निर्मल भक्ति का वरदान उसको दिया, निषाद राजगुरु को, केवट को, और उसको विदा कर दिया। तब मैं जनु करी रघुकुल नाथा, कब मैं जनु करी रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायऊ माथा, सिय सुर सरी कहऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पूरऊ भी मूरी। भगवान राम ने स्नान किया और पार्थिव पूजा की, शिव जी के सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से प्रार्थना की कि हे माता, मेरा जो मनोरथ है, मेरी जो इच्छा है वो पूर्ण कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जही पूजा तोरी, सुनी सी अभिनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरवानी। ऐसी कृपा कीजिएगा माँ गंगा कि मैं पति राम और देवर लक्ष्मण के साथ जो है कुशल पूर्वक वापस आऊं और फिर आपके यहाँ पूजा करूं वापसी में। और भगवान सीता जी के प्रिय वचन सुन करके भाई तब विमल बारी बरवानी, जल से जो है, निर्मल जल से एक आवाज आई, श्रेष्ठ गंगा जल से, गंगा की धार से, सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तव प्रभाव जग विदित न केही, लोकप होई विलोकप तोरे, लोकप होई विलोकत तोरे, तुही से वही सब सीधी कर जोरे। गंगा जी के जल से, इसको कहें जलवाणी ही कहें, आकाशवाणी अगर आकाश से होती है तो जल से हुई जाए, जलवाणी है। जलवाणी हुई कि सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, हे रामचंद्र जी की प्रिया वैदेही जानकी सुनो, तब प्रभाव जग विदित न। अरे आपके प्रभाव को कौन नहीं जानता संसार में। लोकप होई विलोकत तेरे, आप जिसको देख लें, कृपा कर दें तो लोकपाल बन जाएगा वो। तो ही से वही सब सिद्ध, सारी सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी हैं, आपकी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मुहिदीन बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, मेरी जो आपने विनय की तो हे माँ, हे जानकी, आपने तो मुझे ही बड़ाई दे दी, मुझे ही बड़ा बना दिया। और तदपि देवी मैं देवी, मैं आपको आशीष तो जरूर दूंगी और सफल होन निज बागीसा, अपनी वाणी सफल होने के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी कि तुमने जो वाणी कही है कि हम लौट के आए फिर आपकी पूजा करें, वो वाणी तुम्हारी सफल हो जाए, ये आशीर्वाद मैं देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कोस कोस कुशल कौशला आई, पूजी सब मन कामना सुज सुरही जग। चाहे गंगा जी ने वरदान दिया कि अपने प्राणनाथ
राम और देवर लक्ष्मण के साथ तुम सकुशल वापस कौशल्या आओ, इसमें आओ, अयोध्या आओ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और सुयश बढ़ेगा तुम्हारा, संसार में जो है तुम्हारी प्रशंसा होगी, तुम्हारी महिमा गाएंगे लोग और यश बढ़ेगा तुम्हारा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, अमुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहि कहु घर जाहु, सुनत सुख मुख भाव रुदाहु। अभी तक केवट गया नहीं था। निषाद राज अब तक प्रभु के मोह को त्याग कर वापस लौट नहीं पाया था। अब प्रभु ने फिर कहा कि तुम घर जाओ और उनका जो ये है दीन, अच्छा वो जो है दुखी हो गया, वो जब ये कहा कि नहीं वापस जाओ उसका मुंह सूख गया, दुखी हो गया वो। दीन बचन गुहु कहा कर जोरी, अभिनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। दीन वचन बहुत दीनता से कह रहा है गुहु, निषाद राज गुहु हाथ जोड़ करके कि मेरी हे रघुकुल मणि राम, मेरी एक विनती सुनिए कि मैं चलता हूँ आपके साथ, आपको रास्ता दिखा दूंगा, 2-4 दिन आपकी चरण सेवा करूंगा, फिर वापस लौट आऊंगा प्रभु। सहज स्नेह राम लखितासु, संगलीन गुहु हृदय हुलासु। अपनी गुहु ज्ञाति बोली सब लीने, करी परितोष विदा तब कीने। प्रभु उसका स्नेह देख करके निषाद राज गुहु का, केवट का, उन्होंने कहा भाई चलो साथ चलो हमारे। संग लीन गुहु हृदय हुलासु, बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हो गया केवट और उसने अपने जो परिवार परिजन जो उसके साथ वहां तक आए हुए थे उनको बुलाया, कहा कि तुम अब वापस चले जाओ, मैं प्रभु के साथ जाता हूँ। तब गणपति सिय सुमिर प्रभु, अनाई सुर सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवन कीन रघुनाथ। गणेश जी का स्मरण करके, माँ गंगा को प्रणाम करके अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ वन के लिए चल पड़े रघुनाथ रामचंद्र जी। तेहि दिनी भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराए, तीरथ राजु देखी प्रभु जाई। उस दिन वृक्ष के नीचे निवास किया प्रभु ने, राम ने और लक्ष्मण और सीता जी ने, और लक्ष्मण जी और केवट ने मिलकर के वहां साथरी वगैरह बिछा दी है कि प्रातःकाल उठे राम और उन्होंने तीर्थराज प्रयाग का दर्शन किया। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, अपुण्य प्रदेश देश तिचारू। उस राजा का राज्य, उस राजा का सत्य ही मंत्री है और श्रद्धा जो है वो प्यारी स्त्री है, और वेणी माधव जी जो हैं उनके सरीखे हितकारी मित्र हैं। और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पदार्थ माने गए हैं से जो है उसका भंडार भरा रहता है राजा के, और वह पुण्यमय होता है, पुण्य को प्राप्त करता है। उस राजा का सुंदर देश है ये। क्षेत्रु अगमार गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षी पावा। सेन सकल तीरथ
बरबीरा कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र के लिए कहा जा रहा है कि ये दुर्गम है, मजबूत है और सुंदर गढ़ है, यहाँ किला है, जिसकी स्वप्न में भी जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ और सैनिक हैं, जैसे जो पाप की सेना को कुचल डालने में सक्षम है। ऐसा तीर्थराज प्रयाग का वर्णन कर रहे हैं प्रभु। संगम सिंहासन सुठि सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा, चमर जमुना अरुगंग तरंगा, देखी हूँ ही दुख दारिद भंगा। इस राज्य की राजधानी का सिंहासन क्या है? संगम, संगम जो जहाँ तीनों नदियां मिलती हैं, सरस्वती तो गुप्त रूप से, यमुना और ये प्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्या है? वो स्थल जो है वो सिंहासन है जैसे इस राज्य का। और छत्र अक्षय बट मुनि मनु, और सिंहासन का छत्र क्या है? अक्षय बट, जो वहाँ प्रयागराज में है। चंवर जमुना और गंगा तरंगा, इस जो चंवर ढलते हैं ना, राजाओं को चंवर ढलाते हैं, तो वो जैसे गंगा और जमुना की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो चंवर की तरह हैं। ये उपमा दी रही है। देखी हूँ ही दुख दारिद्र भंगा, इसका दर्शन करके दुख और दरिद्र जो है दूर हो जाते हैं। से वही सुकृति साधु सुधी, से वही सुकृति साधु सुचि, पावही सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम, लखन श्री रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, दो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।